मैं कोटा में 6 क्लास से रह रहा हूँ। कोटा तो मतलब मेरे लिए घर जैसा ही हो गया, 6 साल से रह रहा हूँ यहीं पर। तो कोटा का मतलब बढ़िया बढ़िया माहौल है, बढ़िया कॉम्पिटेटिव माहौल है, यहाँ के लोग भी बढ़िया मतलब कोऑपरेटिव हैं। मैंने खुद ने भी बनाई है बहुत सारी ट्रिक्स, ऐसे आई डू यूपीएससी, वो आइसोगेमस का वो है ट्रिक है, सारे चलेंगे गोवा इन रेड वोल्वो कार। मेरी बायो लगभग 25 मिनट के अंदर खत्म हो जाती थी, 25-30 मिनट में। केमिस्ट्री भी 40 मिनट के लगभग ख़त्म हो जाती थी। फिर बचा हुआ टाइम मैं फिजिक्स को देता था, और फिर फिजिक्स होने के बाद मैं रीचेक करते हुए ओमार भरता था साथ साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। देखिए, सच कहा है किसी ने, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। बिल्कुल इसी हौसले के साथ नीट 2026 में एलन स्टूडेंट्स ने शानदार प्रदर्शन किया है, और फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है यश चौधरी, जिन्होंने नीट 2026 में बेहतरीन प्रदर्शन करके हम सभी को गौरवान्वित होने का मौका दिया। तो चलिए यश से बातचीत करते हैं और उनकी अब तक की जर्नी के बारे में जानते हैं। यश, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। कैसा लग रहा है, कैसी वाइब आ रही है रिजल्ट आने के बाद से लेके अब तक? वाइब बहुत बढ़िया है, मतलब फीलिंग्स को शब्दों में क्या ही बताऊँ, बढ़िया चल रहा है। ओके, कब पता चला आपको? रिजल्ट को तो 10 बजे 10:30 के लगभग आ गया था। उस वक्त मैं ट्रेन में था, तो मतलब नेटवर्क का इशू था, उसमें खुल नहीं रहा था। फिर कज़न भाई को फ़ोन करके उनसे रिजल्ट निकलवाया, उन्होंने फ़ोटो खींच के भेजी। फिर तो 11 बज गए थे लगभग, उस वक्त पता चला। कैसा मोमेंट था वो? मतलब होता है ना कि एक तो देखो, आपने कहा कि ट्रेन में थे तो नेटवर्क नहीं आ रहे, एक तो वैसे लगभग हो रही है। उस वक्त मेरे हाथ काँप रहे थे जब मैं खोल रहा था रिजल्ट, कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हुई हो। फिर बाद में सब खुशी का माहौल था। ठीक है, तो जैसा आपने सोचा हुआ था, उम्मीद थी वैसा, या उससे बढ़ के रिजल्ट आया? मतलब बढ़ के ही आया, कुछ बढ़िया ही। आपकी फैमिली में कौन कौन है? आपके फादर क्या करते हैं? और मेरी फैमिली में मतलब मम्मी पापा, मैं और मेरी एक बड़ी बहन है, और पापा मम्मी फार्मर है। ओके, तो फादर आपके फार्मर है, सिस्टर क्या करते हैं आपके? सिस्टर गवर्नमेंट टीचर की तैयारी करते हैं राजस्थान से। ठीक है, मतलब पूरे घर में कह सकते हैं कि आप ही हैं जो डॉक्टर हैं, या फिर आपके फैमिली मेंबर्स और भी हैं? फैमिली मेंबर है, कज़न भाई है, कज़न बहन है, और 2 डॉक्टर हैं। ठीक है, तो किससे इंस्पायर हुए आप? मतलब उन्हीं से 2 कज़न भाई बहन हैं, उनसे वो डॉक्टर जा रहे हैं, बन रहे हैं, मैं भी फिर वही बन। ओके, कहाँ से हैं आप? मैं झुंझुनू से, राजस्थान। ओके, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो झुंझुनू राजस्थान काफ़ी फेमस है कि अधिकतर लोग जो है वो आर्मी में ही जाते हैं झुंझुनू के। पर आपने डॉक्टर बनना चुना, ऐसा क्यों? मतलब हमारे परिवार में भी है आर्मी वाले, लेकिन मतलब पिछली जनरेशन में मतलब मेरे चाचा चाचा वो सब हैं, तो मैं आगे नहीं है। मतलब वो चेंज हो रहा है धीरे धीरे अब। ठीक है, कि सिस्टर मेरी जो है वो टीचर है और मैं डॉक्टर हूँ, और साथ ही कजन जो आपने बताया वो भी डॉक्टर, टीचर की तैयारी कर रहे हैं अभी। ओके, तो जितनी मेहनत आपने करी है उतनी मेहनत वो भी कर रहे हैं, तो उनका भी बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, डिसाइड मतलब एक आपने कहा कि फैमिली मेंबर से, इसलिए आपने डिसाइड किया। कभी ऐसा लगा आपको, किसी से इंस्पायर हुए हो आप, आपको लगा हो कि नहीं यार वो सर थे, अंकल थे, या मेरे चाचा जी, या कोई भी ऐसे जिनसे आपको लगा हो कि मुझे डॉक्टर बनना है? लोगों के कांटेक्ट में नहीं है जो लोग डॉक्टर इस मेडिकल फील्ड में है। मतलब मेरे कज़न भाई बहन है, और कोई हमारे परिवार में इतना कोई मेडिकल फील्ड में है नहीं। बाकी तो इंजीनियर और वो सभी हैं। कैसा लग रहा है कि फाइनली जो सोचा था वो कंप्लीट हो गया है, और अब करना क्या चाहते हो जीवन में आप? डॉक्टर बन के मतलब इंस्पायर हो इसलिए, या फिर खुद का भी कोई एम है कि मुझे ये बनना है, मुझे ये चेंज लेके आना है? एम तो है, मतलब बढ़िया लोगों को ट्रीटमेंट मिलेगा, और मतलब काफ़ी वो सर्जरी में ब्रांच लेना चाहता हूँ, तो वो काफ़ी एक्साइटेड जॉब है। मतलब ऐसे बोरिंग नहीं है ज़्यादा कुछ, नहीं, बोरिंग तो नहीं है। हर दिन नया केस आएगा, हर दिन नया, तो बढ़िया है। पर डर भी तो लग रहा होगा ना, इससे पहले तो कभी आपने ऐसा कुछ नहीं किया, वहाँ जाओगे, पूरा ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ोगे, ऐसा? डर भी है, लेकिन धीरे धीरे निकल जाएगा। पहली बार डर लगता है, फिर बाद में धीरे धीरे निकल जाता है। अच्छा, आप और भी कोई फील्ड चूज कर सकते थे, पर यही क्यों? सिर्फ इसलिए कि बोरिंग नहीं है? नहीं, बोरिंग भी नहीं है, और मतलब बढ़िया है। आगे चल के काफ़ी स्कोप है, और मतलब बहुत लोगों का ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उनको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इंडिया को डॉक्टर की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि इंडिया को वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आप जैसे स्टूडेंट्स आगे जाके ऐसे डॉक्टर बनेंगे तो देश की तरक्की में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे। कितने टाइम से आप कोटा में रह रहे हैं? मैं कोटा में 6 क्लास से रह रहा हूँ। 6 क्लास से आप कोटा में रह रहे हैं? तो आपने कोटा को तो बहुत करीब से देखा है। हाँ, बहुत पहले से। अरे वाह, क्या कहना चाहेंगे कोटा के बारे में? कोटा का मतलब बढ़िया बढ़िया माहौल है, बढ़िया कॉम्पिटेटिव माहौल है। यहाँ के लोग भी बढ़िया मतलब कोऑपरेटिव हैं। हमें तो जितने मिले हैं बढ़िया कोऑपरेटिव लोग ही मिले हैं, अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला है। और बाकी यहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी बढ़िया है।
अच्छा 6 क्लास से आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, आपको लगता है कि हर एक स्टूडेंट के लिए यश, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कह सकते हैं कि बहुत 1 या 2 साल पढ़ाई करते हैं, अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है, वेल एंड गुड, नहीं होता तो उन्हें लगता है कि स्टार्टिंग से शायद मैं और बेहतर कर सकता था। तो आप 6 स्टैंडर्ड से ही एलन के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिला इसका भी? हाँ, मानते हैं इसका भी आप काफ़ी फ़ायदा मिला, क्योंकि शुरुआत से जब हम पढ़ते हैं तो हमारा एक डेली का रूटीन बन जाता है और हमें पढ़ना आ जाता है शुरुआत से कि पढ़ना कैसे है। और आप लेट आते हो तो फिर पहला तो शुरुआत में टाइम निकल जाता है कि डेली रूटीन क्या बनेगा, फिर उसके बाद में पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी टाइम बीत जाता है बीच में। अगर आप शुरुआत से रहते हो तो डेली रूटीन बना रहता है तो बढ़िया पढ़ाई चलती रहती है। ओके, तो ये बढ़िया पढ़ाई चलती रही आपकी, इसलिए इतनी अच्छी रैंक आई है आपकी। अच्छा, सेक्रीफाइस की अगर मैं बात करूं, वैसे तो आपने किया होगा, नो डाउट बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं, इसलिए आपने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया, लेकिन फिर भी इन 2 सालों की बात करूं, स्पेशली 11th और 12th में जब आपने कहते हैं ना शिद्दत से पढ़ाई करी कि अब मुझे बिल्कुल फोकस करके पढ़ाई करना है, तो इस दरमियान क्या सेक्रीफाइस किया आपने? सेक्रीफाइस पहले मैं गेम्स खेलता था, अभी वो नहीं खेल पाया 2 सालों में। मूवीज़ भी ज़्यादा नहीं देख पाया, कम ही देख पाया, वो सब भी सेक्रीफाइस था। और तो मतलब पढ़ाई हो रही थी, घर वाले, बड़ी अम्मी साथ रहती थी तो उनके साथ ही रहता था मैं। तो खाना तो वो सही मिलता था, ऐसा हॉस्टल वाला नहीं था कि बेकार खाना मिल रहा है, तो वो तो सब बढ़िया था। बाकी मम्मी पापा दूर थे तो वो सब वो भी एक बड़ा, बिल्कुल, ये तो मेंशन करना, ये तो बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है ना कि पेरेंट्स दूर रहते थे। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपको याद आती हो तो आप चले जाते थे, आप उन्हें बुला लेते थे? हाँ, मतलब दिवाली पे जाते थे, हर बार दिवाली पे जाते थे, और मतलब कभी कोई फैमिली फंक्शन हो तो भी चले जाते थे वैसे। ओके, क्लास की बात करें तो कैसा माहौल रहता था क्लास में? क्लास में माहौल बढ़िया था, बढ़िया फ्रेंड सर्किल थे, बढ़िया टीचर्स थे, तो मतलब सपोर्टिव था सब। ओके, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? बेस्ट फ्रेंड ऐसे एक नाम तो नहीं है, बहुत सारे हैं ऐसे। और अब तो बिल्कुल नहीं ले सकता। एक नाम तो नहीं ले सकते। 5-6 हैं, राज है, अविनाश है, गोकुल है, रोशन है, वैभव है, और भी बहुत सारे हैं। हाँ, ठीक है, सबके मतलब नाम मेंशन कर दो कि और भी बहुत सारे, क्योंकि वरना सबको ही बहुत लगेगा कि अब जो सबका इम्पोर्टेंट नाम- थे उन्हीं के नाम ले लिए यहाँ पे। नाम तो अभी सबका तो क्या क्लास में क्या मस्ती करते थे? मस्ती तो कुछ नहीं, मतलब क्लास होती थी, ब्रेक में हम बैठ के बातें कर लेते थे, या फिर कोई अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता था जो किसी से नहीं हो तो बैठ के वो डिस्कस कर लेते थे 4-5 लोग, बस वैसे ही। कुछ ऐसा जो किसी को ना पता हो, स्पेशली टीचर को ना पता हो, और आज आप ऐसे बताओ कि क्लास में ये बात किसी को नहीं पता थी कि हमने की थी ऐसा, टीचर अभी भी कंफ्यूज थे और कंफ्यूज रहते रहते वो क्लास से चले गए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं जो हमने किया टीचर को नहीं पता हो। टीचर को पता है, सामने से दिखता ही है, सर ऊपर से देखते हैं तो दिख ओके, जाता है। जब क्लास होती थी तो कोई बेस्ट पार्ट जो आपको लगता था? क्योंकि मैंने जितने वीडियोस देखे हैं उसमें मैंने देखा है कि स्टूडेंट बहुत, मतलब होता है ना कि बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है, हाँ। तो लास्ट में शायरियाँ या गाने सुनते हैं, ऐसा कुछ। तो कोई क्लास का एक पार्ट जो आपको लगता था कि पूरी क्लास, पूरे लेक्चर में ये मुझे सबसे अच्छा लगता है? मतलब ऐसे शायरी वायरी तो नहीं होती थी क्लास में, लेकिन मतलब जब फिजिक्स के सर आके वो क्वेश्चन सॉल्व कराते तो वही बढ़िया था मेरे लिए। तो फिजिक्स के क्वेश्चन करने में मज़े आते थे। बाकी केमिस्ट्री में क्वेश्चन नहीं कर पाते तो थोड़ा बोरिंग हो जाती थी, लेकिन टीचर उसको थोड़ा एक्साइटेड बना के रखते थे। कोई एक स्टूडेंट जो बहुत परेशान करता हो फैकल्टी को, या उसे डांट पड़ती फैकल्टी हो? को एक भानु मीणा करके था। ज़्यादा परेशान नहीं, मतलब वो थोड़ा बोलता ज़्यादा था, वो इसलिए थोड़ा परेशान अच्छा, करता डांट था। पड़ी है उसको कभी? कभी ऐसा हाँ, हुआ है हाँ, क्लास में कि बहुत इतने इन बार। 2 सालों में कि आप तो मतलब क्लास से बाहर बैठ जाओ 2 मिनट के लिए, शांति रखो, ऐसा नहीं, कुछ? ऐसा तो नहीं हुआ। एक बार थोड़ी सी डांट पड़ी थी, मतलब मैं अपने दोस्त की तरफ देख के हंस दिया था, सर ने बोला ये हंसो मत, क्वेश्चन सॉल्व करो, बस ऐसा ही हुआ था। ओके, डाउट पूछते टाइम डर लगता था क्लास में, या माहौल इतना चिल होता था कि कई बार होता है ना कि यार मतलब डर लगता है कि ये छोटा सवाल है, ये छोटा सा डाउट है, मैं पूछूंगा तो पता नहीं कैसा लगेगा, कि अरे ये नहीं आता, ऐसा कुछ हुआ है? लेकिन डर आप तो नहीं लगता था, लेकिन मैंने कभी पूछा भी नहीं है, मतलब ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं पूछना पड़े क्लास के अंदर। क्लास के बाहर 1-2 बार पूछा है बस। ओके, क्लास में टाइम पे आते थे? हाँ हाँ, क्लास में कभी ऐसा 5-10 मिनट कि- पहले ही आता था। अरे वाह, कभी ऐसा कि कोई एक स्टूडेंट जो लेट आता हो? हाँ, एक है प्रखर बंसल जो 31 रैंक है उसकी। हाँ, वो आता था लेट, वो बहुत दूर से आता था, तो आते कहीं कहीं पर वो लेट हो अच्छा, ही मतलब वो जाता था। जानबूझ के नहीं आता था, लेकिन वो लेट हो जाता था। हाँ तो ये, हाँ, मतलब इसमें उसकी गलती नहीं है। हाँ। ओके, बहुत अच्छा बॉन्ड आपका किसी एक टीचर से रहा हो? अच्छा बॉन्ड मतलब सभी से बढ़िया था, लेकिन अगर बहुत अच्छा बोलें तो मतलब एसएम सर थे, डीकेजी सर थे, उन सबके साथ बढ़िया था। उनसे अच्छा बॉन्ड है। क्या चीज़ आपको उनकी बेस्ट लगती है, जो आपको इंस्पायर करती है? मतलब काफ़ी चिल मोड में रहते हैं, कभी भी गुस्सा नहीं करते, कुछ भी पूछो तो आराम से बताते हैं ऐसे। अच्छा, कोटा की कोई एक बात जो बहुत बेस्ट लगती है? पहले तो ये बताओ कि आप 6 मतलब क्लास 6 में आ गए थे यहाँ पे ना, तो बहुत छोटे हो गए आप उस टाइम पे। हाँ हाँ, बहुत। और अब आप इतने बड़े हो गए और टॉपर बन गए हैं, तो मतलब कैसे देखते हैं आप कोटा को? कोटा तो मतलब मेरे लिए घर जैसा ही हो गया, 6 साल से रह रहा हूँ यहीं पर, तो और तो क्या ही है। कुछ अच्छी बातें जो आपको कोटा की लगती है कि कोटा शहर में हूँ तो ही मैं एक ये तो बन पाया, कोटा ऐसा? की कचौरी बड़ी है। नो डाउट। एक यहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं लगता, तो आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है।
ठीक है, एक स्टूडेंट ने और मुझे ये आंसर किया है कि यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी लगती है मुझे। ट्रैफिक नहीं रेड लगता लाइट है। नहीं है हाँ, यहाँ पे, ये एक रेड काफी लाइट अच्छा नहीं। है। ठीक है, और अभी तो काफ़ी कोटा को काफ़ी सुंदर बना दिया गया है, मतलब काफ़ी डेकोरेशन कर दी गई, और यहाँ के लोग भी काफ़ी सपोर्टिव नेचर के रहते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती। घूमे आप कोटा? हाँ, थोड़ा बहुत पहले घूमा था, अभी तो नहीं घूम पाया था। क्या कहाँ कहाँ गए कोटा में? पहले तो चंबल गार्डन गया था, रिवर फ्रंट, सिटी पार्क थोड़ा लेट बना तो वहाँ नहीं घूम पाया था। अच्छा अच्छा, कोटा को याद कैसे रखोगे? कोटा को, एलन को, फैकल्टीज को, क्लासमेट्स को यहाँ से जाने के बाद? कैरियर बिल्डिंग सिस्टम वही है, और तो क्या। कि हाँ, इन्होंने कैरियर बनाया, मतलब कोटा का सपोर्ट रहा है टीचर्स का। सही बात है, मतलब वो उन्होंने हेल्प करी। हाँ। कभी ऐसा हुआ है कि किसी सवाल को लेकर बहुत डाउट हुआ हो और आपने रात को फ़ोन कर दिया हो, या कुछ भी ऐसे इतने सालों में? रात को फ़ोन तो नहीं किया, मैं व्हाट्सएप पे ऐसे सेंड कर देता था तो सर रिप्लाई दे देते थे ऐसे। रात को नहीं तो सर जब भी देखते थे रिप्लाई कर देते थे ऐसा, मतलब विदिन 24 आवर रिप्लाई मिल जाता था सर का। मतलब हमेशा डाउट क्लियर हुए? हाँ, व्हाट्सएप पे भेजता था मैक्सिमम टाइम। आपकी खुद की मेहनत है यश, इसमें कोई डाउट नहीं है। फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है आपको, जब भी कभी परेशान हुए उन्होंने आपका साथ दिया। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि एलन और स्पेशली एलन की फैकल्टी जो है, इसकी कितनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही आपके जीवन में? जितनी मेहनत मेरी थी उतनी एलन की फैकल्टीज़ की भी थी, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, फिर जो भी डाउट है उनको क्लियर किया, फिर टेस्ट का एनालिसिस भी करते थे क्लास के अंदर, तो मतलब बहुत बढ़िया रही है उनकी मेहनत भी, मेरे बराबर ही रही है। हाँ, मतलब कि ये अच्छा बोला आपने कि मेरे साथ साथ ही उन्होंने भी मेहनत करी है। हमसे ज़्यादा ही करी, रात को सर 2-2 बजे क्वेश्चन भेजते थे हमें। अरे वाह, अच्छी बात है। अच्छा, आपका यहाँ पे डेली रूटीन क्या रहता था? मतलब स्पेशली मैं अगर 2 साल की बात करूँ ना, क्योंकि 11th और 12th के सुबह दरमियान। 7-8 बजे के लगभग उठता था, फिर नाश्ता वास्ता करके फिर मैं पढ़ने बैठता था, फिर 12-12:30 बजे के लगभग उठ के खाना खा के फिर कोचिंग जाता था। 2 बजे से हमारी कोचिंग होती थी, फिर कोचिंग से रात को 8 बजे के लगभग आता था, फिर खाना खा के थोड़ी देर फ़ोन वोन चला के फिर मैं पढ़ने बैठ जाता था, फिर 1-1:30-2 बजे से सो जाता था। सोना कितना इंपॉर्टेंट है यश? सोना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर नींद नहीं लोगे तो हमारा दिमाग में जो आता है वो भी भूल जाएंगे हम तो। कभी ऐसा हुआ है पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है? हाँ हाँ हाँ, 1-2 बार, बहुत बार हुआ है, मैं टेबल पे सर रख के सो जाता था। अरे वाह, पर ठीक है, मतलब उसके हाँ, बाद चलता में है। अच्छा हाँ, लगता है ना फिर 10-15 मिनट बाद अपने आप जाग आ जाती है। कि पढ़ना है मुझे। हाँ। अच्छा, फेवरेट सब्जेक्ट आपका कौन सा है और क्यों पसंद है? फिजिक्स, मतलब एक तो उसमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, और मतलब ऐसे भूलने वाला नहीं है कि एक बार पढ़ लिया तो आप भूल गए, काफ़ी लंबे टाइम तक याद रहेगा, क्वेश्चन सोल्व करने में मज़े आते हैं फिजिक्स के। ओके, इन 2 सालों में स्पेशली, क्योंकि जब आप 6th स्टैंडर्ड में थे तब तो आपको इतनी टेंशन नहीं होगी, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही नहीं था, तो हाँ, उस वक्त टेंशन तो ही नहीं है normal उसकी। था। लेकिन अब जब आप 11th और 12th में थे, जब आपको लगा था कि मेरे को नीट क्रैक करना है, तो इन 2 सालों में कितने अप एंड डाउन्स आए और कैसे आपने खुद को संभाला? मतलब अप्स एंड डाउन्स तो आए थे, मतलब 1-2 टेस्ट में भी नंबर कम गए थे, लेकिन है। फिर वही सोचा कि आगे एक और टेस्ट आ रहा है तो उसके लिए तैयार करना है, और वही चलता रहा। संभाला कैसे खुद को? संभाला, आगे टेस्ट जब होता था उसके लास्ट में अगले टेस्ट का सिलेबस दिया रहता था, वो दिखता था तो याद आ जाता था अभी बहुत पढ़ना है, तो उस हिसाब से पढ़ते गए। ऐसा होता था कि मन नहीं लग रहा, दोस्तों से बात कर ली, घर पे बात कर ली, या फिर नंबर नहीं बताए, या फिर फैकल्टी से बात करी, कुछ तो आप ऐसे करते होगे। मतलब देखो, तैयारी तो आप कर ही रहे हो, लेकिन उसके अलावा आप क्या करते थे कि खुद को आप मोटिवेट कर पाओ? मोटिवेट तो मतलब घर पे बढ़िया में रहती थी, उनके साथ बातें होती रहती थी, बाकी फ्रेंड सर्कल थे उनके क्लास में आते थे तो बातें होती थी, उन्हीं से मोटिवेशन था। मतलब ऐसे कोई ज़रूरत नहीं थी कि मोटिवेशन रील देखने की, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कभी। क्योंकि जितना मैं अब तक समझ पाई हूँ, मोटिवेशन जो है वो खुद अगर का ही आपको कोई होता दे है। रहा है ना, तो वो कुछ टाइम के लिए रह सकता है, लेकिन जो डिसिप्लिन है, जो कंसिस्टेंसी के साथ आपको जो स्टडी करनी है, मुझे लगता है कि वही आपको सक्सेस दिला सकती है ना? मोटिवेशन तो ऐसा है कि आज मैंने कोई रील देख ली, हाँ, तो थोड़ी देर 15-20 मिनट चलेगा, फिर आप वो समझाया था, मैं एंडोक्राइन में सर ने बताया था कि जब भी आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनोगे आपके अंदर एड्रेनलिन बढ़ेगा, तो आपको लगेगा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, फिर जैसे आप घर जाओगे रास्ते में आपका एड्रेनलिन वापस कम होगा, फिर आप वापस से आ जाओगे। उस टाइम तो लगता है कि मैं यहाँ पे सुन भी क्यों रहा हूँ, मुझे अभी जाके स्टडी करनी है, मैं आज ही सब चेंज कर लूंगा, कल मॉर्निंग में मैं जल्दी उठूंगा, सारी चीजें करूंगा। तो ये सही है, वो अंदर से ही आता है। हाँ, अंदर से यू हैव टू डिसाइड कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं। अच्छा, इन 2 सालों की अगर बात करें तो अप एंड डाउन्स के बारे में आपने बताया कि बहुत बार कम नंबर भी आए, लेकिन आपने खुद को संभाला। इसके अलावा अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि जो स्टूडेंट है ना, वो बहुत सारी गलतियाँ करते हैं यश, जैसे कि बैकलॉग है उसको लेके बहुत घबरा जाते हैं, सिली मिस्टेक जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न है कि आपका रैंक जो है वो कब 1 से 2 हो जाए नहीं पता चलता।
और इसके साथ में मॉक टेस्ट। तो इन तीनों के बारे में अगर आप एक्सप्लेन करें कि मॉक टेस्ट एक स्टूडेंट के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, देन बैकलॉग से कैसे निकले और सिलेबस। मॉक टेस्ट तो मतलब है कि आपकी 21, 20, 25 दिन की जो भी तैयारी है वो आपको टेस्ट करने को मिल जाता है कि आपने कितना याद है, कितना आप भूल चुके हो। तो मॉक टेस्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका एनालिसिस भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि मैं क्या भूल रहा हूँ, क्या नहीं भूल रहा हूँ। और बैकलॉग कवर करने के लिए तो यही है कि मतलब जैसे टेस्ट होता है उसके बाद मंडे को छुट्टी होती थी हमारी, तो मंडे को मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेता था जो भी बैकलॉग का था। फिर साथ साथ जो टाइम मिलता था करंट पढ़ने के बाद तो थोड़ा थोड़ा साथ साथ बैकलॉग पढ़ता रहता था। तो एंड में टेस्ट आते जाते ख़त्म हो जाता था। और सिली मिस्टेक तो मतलब धीरे धीरे कम हो जाएंगे, तो प्रैक्टिस के साथ साथ धीरे धीरे कम हो जाती हैं। बाकी उनको नोट डाउन करके एक बार 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 रिवाइज भी करते रहें तो वो कम हो जाएंगी। तो आप कोई एग्जांपल ऐसा बताना चाहो कि मैं कोई सिली मिस्टेक करता था लेकिन उसके बाद मैंने अभी ऐसे नीट avoid में किया? मेरी बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक हुई थी। पिछले जो 3 मई को हुआ था उसमें इससे भी कम नंबर आए थे मेरे अभी से भी। अरे, तो उसमें मेरी काफ़ी सिली मिस्टेक हुई थी, अभी वाले में कम हुई है। आज अभी वाले में एक हुई है, उसमें मैंने डिग्री सेल्सियस से डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करना भूल गया था, तो आंसर गलत हो गया। तो ये कैसे मतलब डिस्ट्रैक्ट होने से कैसे बचे आप? मतलब राइट डाउन किया आपने? अभी तो रीनीट में ही गलत हो गई, तो क्या ही राइट डाउन। मतलब पहले मैंने नोट डाउन करके रखी थी। मतलब हर चैप्टर की कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे डिग्री सेल्सियस डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करना, ऐसी हर चैप्टर की कुछ कुछ खासियत होती है जिनमें फंसाते हैं क्वेश्चन बनाते हैं समय। तो उनको आप नोट डाउन करके रख लें और बाद बाद में रिवाइज करते रहें उन्हें, और जब भी पेपर है उससे पहले एक बार पढ़ के चले जाएँ तो काफ़ी सही है। कोई ऐसी ट्रिक्स या टिप्स जो आप टिप्स हमेशा मतलब याद रखते हैं? मतलब होता है ना क्लास में कि बहुत फनी वे में आपको हाँ, बहुत बता सारे देते ट्रिक हैं, मैंने खुद ने भी बनाई है, बहुत सारी ट्रिक्स ऐसे तो याद बताओ एक करने दो के जरा। लिए। एक दो ट्रिक मतलब आई डू यूपीएससी, वो आइसोगेमस का वो है ट्रिक है। आइसोगेमस के एग्जांपल्स के ट्रिक्स है आई डू यूपीएससी। एक और है सारे चलेंगे गोवा इन रेड वोल्वो कार, ऐसा एक ये उसकी ट्रिक है। ठीक है। ओगेमस की ट्रिक हाँ है। तो अच्छा है ना, मतलब इंस्पायर होंगे स्टूडेंट की, अरे अगर यश ऐसे भैया ने किया तो हाँ। ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स बना रखे थे। वैसे एक उसका था इनऑर्गेनिक में, बहुत बड़ा ट्रिक था वो, तो अभी आधा याद आधा नहीं है। ठीक है, कितने हेल्पफुल है ये मतलब? हाँ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, क्योंकि आप बार बार में जो है कंफ्यूज होते रहते हैं, ये वाला एग्जांपल इसका है, ये वाला एग्जांपल इसका, तो आपको ट्रिक्स होंगी तो याद होगा। और ट्रिक्स में ऐसा ना करें एक वर्ड रख लिया उसका वी ऐसे ए सी ऐसे याद ना करें, क्योंकि फिर कंफ्यूज होगा सी में कौन सा था, ये वाला सी था वो वाला सी था, क्लेडोफोरा का सी था किसी और का सी था, तो वो वाला कन्फ्यूजन होता रहता है। इसलिए ऐसा नाम रखें कि उससे थोड़ा मैच हो, जिससे आसानी रहेगी याद। तो दोस्तों के साथ भी शेयर करिए हाँ ट्रिक्स हाँ अपने, हाँ करे थे। उन्हें भी फायदा मिला? उनका पूछना पड़ेगा, मैंने पूछा नहीं कभी फ़ायदा, उन्होंने याद करी या नहीं करी, मैंने बता दी थी। एग्जाम टाइम में ऐसा हुआ क्या? हाँ एग्जाम टाइम में उसकी इनऑर्गेनिक की ट्रिक रीनीट में तो काम नहीं आई, लेकिन जब एलन के टेस्ट होते तो ये बहुत जगह काम आती हैं। हाँ, और स्पेशली एलन का टेस्ट AIOT की अगर मैं बात करूँ, कितना बेनिफिशियल रहा वो? एलन ऑल इंडिया ओपन टेस्ट काफ़ी बेनिफिशियल रहा, क्योंकि उसमें फुल सिलेबस टेस्ट भी होते थे, हाफ सिलेबस भी होते थे। फुल सिलेबस वाले में भी हमें पता चलता है हम इतने सारे बच्चे बैठे उनके अंदर हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमें और कितना बेटर बनने की ज़रूरत है, तो वो सब पता चलता है। एग्जाम प्रेशर को कैसे हैंडल किया आपने? मतलब एक तो देखो पहले बच्चे परेशान है कि हम नीट का पेपर देके आए हैं लेकिन वो कैंसिल हो गया, अब हमें दोबारा तैयारी करनी है। मैं तो खुश हुआ था, मैं तो परेशान नहीं हुआ था, मेरा बेकार गया था पिछले वाला, उससे बहुत गंदी रैंक आती मेरी। ओके, तो ये कुछ लोगों के लिए, कुछ स्टूडेंट्स के लिए कह सकते हैं अमृत जैसा रहा ये कि ठीक है कैंसिल तो हुआ लेकिन चलो उसमें हम बेस्ट कर पाए। हाँ, तो ऐसा कुछ आपको लगाओ एग्जाम टाइम में? एग्जाम टाइम मतलब जब तक पेपर हाथ में ना आए तब तक ही, उससे पहले तो होता रहता है कि मतलब कैसे आएगा क्या आएगा। फिर जैसे पेपर आता है क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं, फिर वो थॉट दिमाग से चला जाता है कि पेपर में हमारा कैसा जा रहा है, वो सिर्फ क्वेश्चन पे दिमाग रहता है, फिर वो चलता है। ओके, तो जैसा आपका फेवरेट सब्जेक्ट है वो करते हो या फिर जल्दी जल्दी पहला नहीं, पूरा पहले पेपर तो देखते हो? बायोलॉजी करता हूँ। ठीक है, पहले बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। ओके। तो लगता है आपको कि मतलब आसान सब्जेक्ट जो है वो मैं पहले करूं या फिर नहीं कि मैं बायोलॉजी ऐसे करता हूँ कि मतलब पहले बायो और केमिस्ट्री कर लूँगा, वो कम टाइम में हो जाएंगे, और फिर हमारे पास ज़्यादा टाइम बचेगा कम क्वेश्चन के लिए। अगर मैं पहले फिजिक्स केमिस्ट्री करूँगा तो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, फिर मेरे को लगेगा कि 90 क्वेश्चन बचे हैं अभी तक और टाइम कम बचा हुआ, तो ऐसे एक थॉट बनेगा दिमाग में। तो कैसे करते थे यश आप टाइम मैनेजमेंट और ये सब? टाइम मैनेजमेंट प्रेशर रहता है तो ना उस टाइम प्रैक्टिस पे के तो। साथ साथ आता है टाइम मैनेजमेंट। तो जितना जल्दी आप रीड कर रहे हैं, जितना जल्दी आप टिक कर रहे हैं, उससे आएगा। मेरी बायो लगभग 25 मिनट के अंदर खत्म हो जाती थी, 25-30 मिनट में। केमिस्ट्री भी 40 मिनट के लगभग खत्म हो जाती थी। फिर बचा हुआ टाइम मैं फिजिक्स को देता था, और फिर फिजिक्स होने के बाद मैं रीचेक करते हुए ओमार भरता था साथ साथ। यश आपको क्या लगता है कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैंने बात की ना कि बहुत सारा पढ़ लेते हैं वो, पर वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, कि एग्ज़ाम में नहीं वैसा परफॉर्म कर पाते, तो ये कितना ज़रूरी है कि कम ही पढ़ो
पर अच्छा पढ़ो और याद रखो उसे, ना कि बहुत सारा आप पढ़ लो और उसके बाद आप परफॉर्म ना कर पाओ। पढ़ना उतना ही चाहिए जितना सिलेबस में है, एक्स्ट्रा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है कि वो आने नहीं वाला पेपर में। तो जितना आपको टीचर पढ़ा रहा है उतना पढ़ लें, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि टीचर कुछ एक्स्ट्रा ही पढ़ाएगा, वो नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा कुछ भूल जाए, उसका कुछ रह जाए जो हमने नहीं पढ़ाया नीट में आ जाए। तो ऐसा तो नहीं होगा, जितना टीचर पढ़ाएगा उन पे फेथ करें और जो भी वो बता रहे हैं वो कर लें, और क्वेश्चन प्रैक्टिस से धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन आ जाएगा। एलन की स्टडी पैटर्न की अगर हम बात करें तो सब बोलते हैं कि काफ़ी बेस्ट है और शायद इनफ है। हाँ तो आपको लगता है ऐसा? हाँ, स्टडी मटेरियल काफ़ी इनफ है, उससे मोर देन इनफ है, उससे बाहर तो मेरे को लगता नहीं कोई कॉन्सेप्ट गया है अभी तक, इस पेपर में तो नहीं गया है। ओके, तो एग्ज़ाम के लिए मतलब रीनीट के लिए तो तैयारी होगी, लेकिन उससे पहले की अगर मैं बात करूँ तो नर्वस थे? हाँ, नर्वस तो थे, काफ़ी नर्वस था। पढ़ाई वढ़ाई पहले ही करना बंद कर दिया था या फिर लास्ट टाइम थोड़ा बहुत देख एग्जाम के गया सेंटर था, तक नोट्स लेके आए थे? बायो में एनसीईआरटी का कुछ डायग्राम्स देख के गया था, क्योंकि डायग्राम्स की लेबलिंग जो होती है एनसीईआरटी में डायरेक्ट पूछ लेते हैं, तो वहाँ लेबलिंग देख के गया था जाने से पहले। अच्छा, कैसी वाइब आ रही है कल से लेके अब तक की? सेलिब्रेशन चल रहा है ना, और ऐसे सम्मान हो रहा है, स्टूडेंट्स जो है वो बहुत एक्साइटेड है कि हमसे हैंडशेक कर ले भैया, बस हमसे बात हो जाए। तो ऐसा अच्छा, मतलब जब यहाँ आए थे या 2 साल पहले जब आपने पढ़ाई करी थी, तब ये सब सोचा हुआ था कि या फिर ड्रीम कम्स ट्रू वाला वाइब आ रही है? मतलब ड्रीम्स कम्स ट्रू, ऐसा तो कौन नहीं सोचता है कि मतलब मैं किसी, ऐसा तो नहीं होगा, इतना आगे का नहीं सोचा था मतलब। लेकिन अब अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लगे। अच्छा, जितने भी फेलो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे, क्या करें वो? मतलब कंसिस्टेंट रहें अपने में, और एक डेली रूटीन अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक अपने आप बन जाएगी, उसी को फॉलो करें। किसी और कोई और मतलब बता रहा है कि ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो, तो उसको फॉलो ना करें, अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक अपने आप बन जाएगी खुद के हिसाब से, तो उसी को फॉलो करें और कंसिस्टेंट रहें उसके ऊपर। सोशल मीडिया से कैसे दूर रहें, मतलब आप कैसे रहे, पहले तो अपना बताओ आप कि मैं मतलब ऐसे दूर रहा। मेरे साथ तो मेरी बड़ी मम्मी रहती थी, तो फ़ोन का तो था ही नहीं वो थोड़ा बहुत चलाने के बाद वो आ जाता था कि जाओ पढ़ लो तो मैं तो कंट्रोल हो गया। मैं सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम वगैरह तो नहीं चलाता, सिर्फ यूट्यूब वगैरह चलाता था, या फिर कभी कोई वेब सीरीज मूवीज़ वही देखता था बस। ओके, तो क्या क्या देखना पसंद है आपको? हाँ, मेरे को मूवीज़, ठीक है, अभी रिसेंटली कोई मूवी देखी हो आपने? रिसेंटली अभी एविल डेड 1 चालू करी थी, और ट्रेन में चालू करी थी, तो अभी रिजल्ट आ गया तो बीच में रह गई वो। अरे वाह, मतलब खुशी इतनी थी ना कि मैं फिर कुछ और ही देखने लग गया। हाँ, फिर वो देखा ही नहीं है, अभी तक बची हुई है। अच्छा चलो, अब हॉबीज़ का भी पूछ ही लेते हैं आपसे। अब आप बता ही रहे हो कि मूवीज़ देखना आपको पसंद है, मतलब हॉबीज़ क्या क्या है आपकी जो फ्री टाइम में आप करना प्रेफर करते हो? फ्री टाइम में गेम खेल लेता हूँ, या तो मोबाइल में, या फिर बैडमिंटन, एक बढ़िया है, बैडमिंटन खेल लेता हूँ। ओके, 6th क्लास में आप यहाँ पे आए थे, तो उसमें तो कह सकते हैं कि उस टाइम छोटे थे आप, ठीक है, लेकिन 11th और 12th की मैं बात करूँ तो इन 2 सालों में क्या चेंज आपको खुद में दिखाई देता है? कोटा ने क्या सिखाया या क्या बदला यश के अंदर? मतलब मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हो गया, पहले इतना कंसिस्टेंट नहीं था, रोज़ डेली रूटीन एक ही रूटीन को फॉलो कर रहा था, कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। और क्या नई चीज़ आपने सीखी है, क्या मतलब खुद में? जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने सुबह जल्दी उठना। अभी मैं स्टेज पे जाके बोल सकता हूँ पहले बहुत नर्वसनेस होती थी, अभी 2 दिन से वही चल रहा है, तो ठीक है, बेटर है और अच्छा भी लग रहा होगा। हाँ हाँ। अच्छा, अगर किसी मूवी का नाम दिया जाए आपकी इन 2 सालों की जर्नी को, आपने कोई अभी तक ऐसी देखी हो तो आपको लगता है कि ये परफेक्ट है? नहीं, ऐसी तो कोई नहीं है, जर्नी को डिसाइड करने वाली मूवी नहीं है। ओके, कोई क्राइम पार्टनर आपका जो क्राइम सिर्फ पार्टनर? आपको और उसको ही पता हो? नहीं, ऐसा तो कोई क्राइम नहीं किया अभी तक नहीं, अभी नहीं। ओके, वाइट कोट पहनने के लिए कितने एक्साइटेड हो? बहुत ज़्यादा क्या क्या लिस्ट बनाई हुई है कि कॉलेज जाके ये करना है? कॉलेज जा जाके तो लिस्ट तो नहीं बनाई, अभी तो मैंने मूवीज़ की लिस्ट बना रखी है जो देखनी है मेरे को। ओके। कॉलेज जाकर तो अभी फिर तो सीनियर बता देंगे क्या करना है। लेकिन फिर भी ऐसे मन होता है ना कि जैसे पहले कि तो कैंपस घूमना है और ठीक बाकी है। सीनियर वगैरह से मिलना है, बस वही है वो। ओके, तो एक लास्ट क्वेश्चन मेरा कि कोई 3 बातें जो आपको लगता है कि कोई भी एस्पिरेंट अगर फॉलो करेगा देन डेफिनेटली ही विल विन। पहला तो कंसिस्टेंसी है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, हर दिन हर घंटे आपको बस एक ही काम करना है, पढ़ना। और फिर अपने गोल की तरफ डेडिकेटेड रहना है, इधर उधर भटकना है, सोशल मीडिया से जितना दूर हो सके उतना दूर रहें। अगर आपके पेरेंट्स साथ में नहीं रहते तो ट्राई करें कि फ़ोन को दूर रखें, या फिर एक छोटा फ़ोन और ले लें जिसके साथ आप मैक्सिमम टाइम रहें, और उस फ़ोन को आप तभी यूज़ करें जब अगर टीचर क्वेश्चन भेज रहा है या फिर ऐसा कुछ कर रहा है, तो स्मार्टफोन। अच्छा, खाने में क्या पसंद है? खाने में बहुत कुछ पसंद है, एक चीज़ तो क्या बताऊँ फिर भी मतलब कुछ ऐसा जो आपको लगता हो कि राजस्थान का हूँ तो दाल बाटी चूरमा और ठीक है, वन ऑफ माय फेवरेट। राजस्थान में मैं कह सकती हूँ कि अधिकतर वैसे ही। कोटा में आके कोई आपको ऐसा कचौरी के अलावा कोटा कचौरी है, और मतलब बर्गर खा सकते हैं, कोटा कचौरी है,
तो कड़ी चावल भी बढ़िया है, बस वही। तो आप लिस्ट बनाई हुई है मूवीज की, वो आपको कंप्लीट हाँ, करनी वो है। complete अच्छा, करनी तैयारी कर ली वैसे आपने, मतलब जैसे आपको पता चला अभी तो खैर टाइम है, लेकिन फिर भी दिमाग में तो पहले से सेट कर लिया होगा क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या अभी तो चीजें नहीं करनी करी है। तैयारी, अभी तो अभी रिजल्ट यहाँ से जाके फिर करूँगा तैयारी, अभी 2 और दिन से तो यहीं पर फंसा हूँ। ठीक है, और जो कजन है घर पे, जो माहौल है स्पेशली मोहल्ले में, जो हाँ, इंतजार कर रहे थे ना हर हाँ। किसी को कि यार बेटा यहाँ से इतनी दूर पढ़ने के लिए गया हुआ है, अभी वो सेलिब्रेशन तो वापस जाऊँगा तब होगा तब अभी। होगा। अच्छा, कोटा कितना सेफ लगता है आपको? कम्प्लीटली सेफ है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो अभी तक कोई ऐसा क्राइम होते मेरी आंखों से तो नहीं देखा है। हाँ मतलब टचवुड हो भी ना, हाँ, देखा भी अभी नहीं है और हो भी ना। तो सेफ ही है। ठीक है, चलिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं यश ने जो भी बातें हमारे साथ साझा की हैं वो सभी बातें आपको पसंद आई होगी, या फिर जो इम्पॉर्टेंट टिप और ट्रिक्स यहाँ पे स्पेशली यश ने दिए हैं वो सभी एस्पिरेंट्स फॉलो करेंगे और अपने जीवन में सक्सेस हासिल करेंगे। इतना ही, नमस्कार।